किसी भी परिस्थिति में, भले आज 15 साल से विपक्ष में हो अलग बात हो, लेकिन अपने नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया। और ये फासिस्टवादी ताकतें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी झुकने का काम नहीं किया। जिस तरीके से गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वंचित तबकों के न्याय समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, उन्हीं के राही उनके विचार के लक्ष्य आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता युवा तुल्क श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार लड़ रहे हैं। और जो भी अभी इनकाउंटर हुआ है सब प्लान में से इनकाउंटर किया गया है कि कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई रोड नाला किसी तरह का विकास का काम नहीं हो रहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक इसराइल मंसूरी हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। पार्टी का आज स्थापना दिवस है, 30वां स्थापना दिवस आज पार्टी मना रही है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल के आज से 30 वर्ष पूर्व गरीबों के मसीहा, वंचितों, पिछड़ों, दलित, अकलियतों की आवाज श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज से 30 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना किया था। और राष्ट्रीय जनता दल मूल रूप से सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। किसी भी परिस्थिति में, भले आज 15 साल से विपक्ष में हो अलग बात हो, लेकिन अपने नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया। और ये फासिस्टवादी ताकतें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी झुकने का काम नहीं किया। लालू जी को बहुत तरह से परेशानियां, यातनाएं दी गई, सीबीआई, ईडी, कई तरह के हथगंदे करके फंसाए गए। आज बड़ा से बड़ा घोटाला हो रहा है, कहाँ उसमें मुख्यमंत्री जी की जो है सो भूमिका को तय की जा रही है, वो नीचे स्तर पर ही रह जाती है। लेकिन लालू जी के समय में हुआ, लालू जी ने खुद सीबीआई जांच की अनुशंसा किया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के हैसियत में ही थे, इसीलिए उनको उसमें फंसा दिया गया। तो लेकिन सब के बावजूद लालू जी कभी भी जो है समझौता नहीं किए, किसी से भी समझौता नहीं किए। और जो इसकी जो बुनियाद है, जो संविधान है राष्ट्रीय जनता दल का, जो गरीबों के हक, हुकूक और अधिकार का लड़ने का, वो निश्चित तौर पर आज भी उस संविधान पर अडिग है और किसी परिस्थिति में किसी का समझौता नहीं किए है। ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है। आपके सुप्रीमो ने आज मंच से संबोधन के दौरान में कहा कि आगे भी लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वंचित तबकों के न्याय समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, उन्हीं के राही उनके विचार के लक्ष्य आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता युवा तुल्क श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार लड़ रहे हैं। और वो भी झुकने वाले किसी से नहीं है। और हार जीत तो होता रहता है, लेकिन एक अकेला 28 साल का नौजवान से पूरा देश लड़ने का काम किया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीजों को लगाने के बावजूद भी लगभग 2 करोड़ लोगों ने विश्वास जताने का काम किया आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति। और ये जो है आज भी बिहार में इनसे ज्यादा कोई लोकप्रिय लीडर नहीं है। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, युवा लोग खास करके, चूंकि कोई भी व्यक्ति जो है युवाओं की हित की बात नहीं करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करता है, महंगाई की बात नहीं करता है, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तो बिहार के लोगों का भरोसा अगर है तो आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है। भले कोई छल से अपना सत्ता हासिल कर लिया हो, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति बना हुआ है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस तरीके से जो है सो पुलिस के इनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस का काम है हत्या करना। इनकाउंटर जो हुआ है आरा में गलत हुआ है। कोई भी इनकाउंटर, जो पेशेवर अपराधी है, जिनका आपराधिक इतिहास है, जो भी अभी इनकाउंटर हुआ है सब प्लान में से इनकाउंटर किया गया है। कौन करवा रहा है इनकाउंटर? अब सरकार करवा रही है। सरकार तो इनकाउंटर करवा लेने से कोई ऐसा नहीं है कि जहराज का विकास हो जाएगा। मुख्य धारा में अगर कोई भी अगर युवा अगर अपराधी अगर हो गया है तो उसको मुख्य धारा में लाया जाता है। सरकार की यह नीति होती है, इसको इनकाउंटर कर देना। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो फिर न्यायालय की स्थापना ही नहीं होती है।
भारतीय संविधान में हर तरह का न्याय, हर तरह के लोगों की उसका जो है सुविधा दी गई है। आप न्यायालय पर छोड़िए, आपका जो काम है आप कीजिए, लेकिन इस तरीके से इनकाउंटर का जो प्रथा कर रहे हैं ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और काफी बिहार के तमाम वर्गों के लोगों को काफी इससे रोष भी है। एक समय में राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज आप लोग मात्र 25 सीट पर सिमट गए। देखिए, हमारा वोट परसेंट बढ़ा है जब से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लीड करने लगे हैं। आप देख लीजिए, पिछला बार के हिसाब से 4% वोट हम लोगों का बिहार में बढ़ा है। हारना अलग बात है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व करता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उनके प्रति युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का आज भी जो है समर्थन है, आज भी पूरा समर्थन है। ये तो किस तरीके से हार जीत हुई है, किस तरीके से सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया गया है, आज इसी का नतीजा है कि कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई रोड नाला, किसी तरह का विकास का काम नहीं हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशनधारी को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों को जो है वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं, ठप है। और इसी को ध्यान में भटकाने के लिए ये लोग इधर उधर कर रहे हैं।